मैं रात को लौट के आता था, मेरी ये हालत हो जाती थी कि मुझे पता नहीं होता था मैं सोऊं कि पढ़ाई करूं। जो मैंने झेला, जो फ्रस्ट्रेशन, प्रॉब्लम, दिक्कतें मैंने देखी, वो मुझे दोबारा नहीं चाहिए अपनी जिंदगी के अंदर। दोबारा नहीं चाहिए, ना अपने साथ ना अपनी फैमिली के साथ। मैं डायरेक्शनलेस ही था, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई में, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, पढ़ने का मन ही नहीं करता था। जैसे तैसे करके पास हो जाता था, मुश्किल से। बैक भी आती थी, वो सब जैसे भी था, मतलब बहुत मुश्किल से ही चल रहा था जो चल रहा था। एक दिन क्या होता है, एक दिन मैं ऐसे ही दोस्तों के साथ घूम रहा था। अब बाहर घूम रहा था रोड पे, एक अननोन कॉल आता है मेरे पास, अननोन नंबर से। वो इंसान मुझे बोलता है कि सर, मैंने आपका नंबर एक बंदे के मोबाइल से भी लिया है, टॉप कॉल लिस्ट पे था, तो वो इंसान का एक्सीडेंट हो गया है, बहुत बुरी कंडीशन हो गई है। मैं शॉक हो गया, मुझे झटका लग गया, मुझे लगा यार ये किस चीज की, किनकी बात कर रहा है, क्या पूछ रहा है, क्या बोल रहा है। उसने मुझे डिस्क्रिप्शन दिया तो मुझे लगा ही इज टॉकिंग अबाउट फादर, फादर के बारे में बात कर रहा है। मैं हिल गया अंदर से, बिल्कुल पूरी बॉडी का एक एक पोर्शन हिल गया। मुझे ऐसा लगा ये क्या हो गया मेरे साथ। जैसे जैसे करके मैं फादर के पास पहुंचा, जो भी हमारा सेविंग था, जैसे जैसे करके हमने उनको ठीक करवाया, इलाज हुआ, ट्रीटमेंट हुआ, बहुत लंबे पीरियड तक ट्रीटमेंट चला, बहुत जो भी सीवियर इंजरीज थी ठीक करवाई। तो मैंने पढ़ाई करना शुरू किया। मैंने कहा ठीक है, यूपीएससी ही पढ़ेंगे, सारे एग्जाम्स की साथ साथ में प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली होती चली जाएगी, जिनका मैंने टारगेट लिया हुआ है। पर दिल्ली के अंदर रहना और सर्वाइव करना इजी नहीं है, बहुत बहुत मुश्किल है। वहां आपको चाहिए पैसा, ऐसा नहीं सर्वाइव कर सकते आप कि आप कुछ भी फ्री फंड में रह के वहां सर्वाइव कर जाओ, ऐसा नहीं होता है। तो मैंने क्या किया, मैंने छोटी मोटी जगह काम करना शुरू किया, किसी मोबाइल शॉप पे काम करना शुरू किया, 5-6 हजार मिल जाता था मुझे। पढ़ाई भी मैं अपनी साथ में करता रहता था। बट क्या होता है ना, जब आप ऐसी जगहों पे काम करते हो तो आपको टाइम नहीं मिलता, आपको सुबह से लेकर शाम तक यू हैव टू बी देयर, वहां रहना पड़ता है आपको। तो मेरी पढ़ाई यहां पे स्ट्रगल कर रही थी, मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। अब खर्चा तो निकालना था, तो मैंने कहा यार कुछ सोचते हैं। तो मैंने सोचा कि काम करता हूं, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं पढ़ाना शुरू करता हूं लोगों को। अगर मैं पढ़ाऊंगा लोगों को तो मुझे पढ़ाई में भी हेल्प हो जाएगी और पैसा भी अर्न हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, ये जॉब छोड़ते हैं, और मैंने ट्यूशन सर्च करनी शुरू करी इंटरनेट पे। अब ट्रैवल करता था पूरे दिन में, मतलब मैं रात को 2-2 बजे लौट के आता था अपने रूम पे। यह हाल हो गया था मुझे, क्योंकि मैं घर जाके पढ़ाने जाता था उनके। जब मैं रात को लौट के आता था, मेरी ये हालत हो जाती थी कि मुझे पता नहीं होता था मैं सोऊं कि पढ़ाई करूं। बट मैं पढ़ता था, क्योंकि मुझे कुछ बनना था। मेरी लाइफ में एक मैंने एम सेट किया था कि मुझे जो मेरे इंसिडेंट हुआ, जो मैंने झेला, जो फ्रस्ट्रेशन, प्रॉब्लम, दिक्कतें मैंने देखी, वो मुझे दोबारा नहीं चाहिए अपनी जिंदगी के अंदर। मैंने इसके बाद एग्जाम्स दिए, एग्जाम दिया। अब एग्जाम्स जो होते हैं इनका रिजल्ट बहुत टाइम बाद आता है। गवर्नमेंट सर्विसेज होते हैं एकदम रिजल्ट नहीं देते, तो उस टाइम तो और टाइम लगता था। खाली थोड़ी बैठूंगा, पढ़ाना कंटिन्यू रखा मैंने, ट्रैवल करने लग गया। अब क्या करता था मैं, जैसे दिल्ली से मुझे इंदौर जाना है पढ़ाने के लिए, मैंने ट्रेन पकड़ी, इंदौर गया। अब मैं तैयारी छोड़ तो नहीं सकता, मुझे थोड़ी पता मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अगर मैंने पेपर दे भी दिया तो मुझे थोड़ी पता हो जाएगा सिलेक्शन, हो सकता है नहीं हो, तो मैं पढ़ना छोड़ नहीं सकता था। मैं क्या करता था, ट्रेन में पढ़ता था, ट्रैवल कर रहा होता था, ट्रेन में पढ़ने लग जाता था। ऊपर स्लीपर में नहीं जाता था मैं, जनरल में भी ऊपर ऐसे करके वो बनी होती है। अब लोग क्या करते हैं, रात को जब आप ट्रेन में जाते हो ना, ट्रैवल करते हो लॉन्ग डिस्टेंस, लोग लाइट बंद करके सो जाते हैं। मेरा ये हाल हो गया था, मैं इतना ट्रेन में ट्रैवल करता था, मेरी आधी लाइफ उस समय ट्रेन में जाती थी कि जो टीटी होता था वो मुझे पहचान गया था। वो वहां पे जो लोग नीचे बैठे होते थे, क्योंकि मैं ऊपर वाली बर्थ पे बैठता था पढ़ने के लिए, इससे डिस्टर्बेंस ना हो, वो उनको बोल देता था टीटी कि ये बच्चा पढ़ेगा रात भर, आपको दिक्कत हो मैं आपकी सीट चेंज करवा देता हूं, ऐसे बोल देता था जब वो टीटी आता था अंदर चेक करने के लिए। क्योंकि उसको वो कंफर्ट, उसको पता लग गया था ये पढ़ना है, इसको पढ़ेगा। लोग सपोर्ट करने लग जाते हैं। अगर आप अपने लाइफ के लिए सीरियस हो ना, और आपका डेडिकेशन पूरा है, तो आप खुद देखोगे हर इंसान आपको हेल्प करेगा। उसको भी लगता है ना बच्चा मेहनत कर रहा है, सपोर्ट कर दो, क्या दिक्कत है, कोई नहीं कहेगा मत पढ़, बंद करके बैठ जा, कोई नहीं कहेगा, ऐसा कोई इंसान नहीं होता है। तो ऐसे मैंने बहुत सारे एग्जाम निकाल दिए, जैसे यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज, गेट, एमपीपीएससी, एचपीपीएससी, नेट, एसएससी, और बहुत सारे एनटीपीसी, आईओसीएल, सारे पीएसयू अलग अलग एग्जाम लेते थे उस टाइम पे। ये सारे एग्जाम्स मैं बता भी नहीं सकता कितनों के मैंने फॉर्म भरे थे, जा जाके पेपर देके आता था, सारे एग्जाम निकलते चलेगा। और एक टाइम ऐसा आया था, मेरे पास अपॉइंटमेंट लेटर रखे होते थे सामने, और मुझे चूज करना होता था कि मैं कौन सी जॉब चूज करूंगा। यह हाल होता था। मैं हमेशा बोलता हूं, सबका पैशन होता है, किसी का पैशन होता है आर्टिस्ट बनना, फोटोग्राफर बनना, सिंगिंग करना, सबके अलग अलग पैशन होते हैं। पैशन बहुत अच्छी चीज है और हमें फॉलो करना चाहिए। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल फैमिली को बिलोंग करते हो तो आपको स्टेबिलिटी चाहिए। स्टेबिलिटी एक प्लेटफॉर्म होता है जो आपको आराम से बिठा देता है, आपके पास एक बैक आ जाती है, एक स्टैंड बाई आ जाता है, उसके बाद जो करना है करो।
पैशन के पीछे भागो, मेहनत करो।